हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल होम साइंस इनसाइट्स में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर डी ट्रिपल एस बी टी जी टी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड you want to crack this exam, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the videos free of cost which are easily accessible to all of you. You just need to go on the channel and you can visit all the videos related to the DSSB content. Also, there would be vacancies out very soon, so please start preparing and prep up yourself to give this exam because the exam would not be easy. So, let's quickly move to today's class, which I have recorded for all of you. Today's class would be related to teaching methodology. The most important 10 questions would be discussed. So, let's quickly watch the video. Question number 1. The underlying reason behind the low hemoglobin formation in the body is. आपको बताना है कि क्या ऐसा एक रीजन हो सकता है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर लो हेमोग्लोबिन, मतलब हेमोग्लोबिन को एचबी भी कहते हैं, लो एचबी या लो हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन की जाती है. ऑप्शन नंबर 1 है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन 2 एनीमिया, ऑप्शन 3 स्कर्वी, ऑप्शन 4 है गोइटर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 एनीमिया. एनीमिया एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन लेवल्स जो होते हैं वो कम फॉर्मेशन होती है. लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन ए. कौन सा एक ऐसा रीजन है जिसमें विटामिन ए की इंपॉर्टेंस बताई गई है. इट प्रिवेंट्स एनीमिया, प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस या फिर प्रिवेंट्स कर्वी. प्लीज ध्यान रखिएगा, विटामिन का सीधा डायरेक्ट रिलेशन होता है नाइट ब्लाइंडनेस से. विटामिन ए आंखों के लिए केरेटोमलेशिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब डिजीजेस से दूर रखता है. अगर हम बात करते हैं एनीमिया की तो वो आयरन की वजह से प्रिवेंट होती है, और स्कर्वी विटामिन सी. सो लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. Which among the following is an example of food that could prevent vitamin A deficiency in humans? कौन सा ऐसा फॉलोइंग एग्जाम्पल है फूड का एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है आपको यहाँ पे जो प्रिवेंट करता है विटामिन ए डेफिशिएंसी इन ह्यूमंस. मतलब ह्यूमंस के अंदर विटामिन ए डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर नहीं होने देता. ऑप्शन नंबर 1 है पोटैटो, ऑप्शन 2 लेमन, ऑप्शन 3 यीस्ट, ऑप्शन नंबर 4 है स्पिनच. सो प्लीज रिमेंबर, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सब विटामिन ए रिच होती हैं. सो दे आर ऑल गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए. लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन वाइल बॉइलिंग. बॉइलिंग करते समय कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, आपको उसे अवॉइड करना चाहिए. लेट्स क्विकली मूव टू द ऑप्शंस. सो ऑप्शन नंबर 1 है बॉयल फूड इन अ पैन विच इज वेल फिटेड. मतलब एक ऐसा पैन जिसके अंदर आपने फूड को बॉईल किया है, जिसको आपने प्रॉपर ढक दिया है. वेल फिटेड का मतलब होता है, लिड का मतलब कि आपने उसे टाइटली ढक दिया है. ऑप्शन 2 वॉश द फूड थॉरली बिफोर बॉइलिंग. अच्छे से फूड को धोना बॉईल करने की प्रोसेस के से पहले. ऑप्शन 3 द वाटर शुड नॉट कवर द फूड कंप्लीटली, ओनली 1/4 वाटर इज टू बी पोर्ड ऑलवेज. हमेशा ये ध्यान रखना कि वाटर जो है वो कंप्लीटली पानी जो है वो कंप्लीटली खाने को तैरने में ना आए. मतलब फूड थोड़ा ज्यादा हो, पानी थोड़ा सा उससे कम हो. ओनली 1/4 वाटर इज टू बी कवर्ड, मतलब थोड़ा सा पानी, 1/4 पानी ही आप फूड के अकॉर्डिंग उसमें डाल सकते हैं. लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4. फर्स्ट बॉयल द वाटर एंड देन पुट द फूड. मतलब आपने पानी पहले बॉईल कर लिया और फिर आपने उसके अंदर अपना खाना डाला. सो द करेक्ट मेथड इज, अच्छा तो आपको इसमें इनकरेक्ट मेथड बताना है. तो हमें क्या नहीं करना चाहिए बॉइलिंग करते दौरान, तो हमें पानी जो है वो शुड नॉट कवर द फूड कंप्लीटली. क्या पानी जो है वो पूरा कंप्लीटली फूड को कवर ना करे और सिर्फ 1/4 पानी डालना चाहिए. तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए. लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. इफ अ पर्सन वांट्स डैश टू बी हेल्दी, ही शुड हैव डाइट रिच इन डैश, रिच इन विटामिन ए. मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये जो डैश है और ये विटामिन ए है, इसका सीधा संबंध है हमारी आंखों से, हमारी आईज से. अगर हम विटामिन ए रिच चीजें खाएंगे तो हमारी आईज हेल्दी रहेंगी. मैंने ऊपर ही आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया है. आइए चलिए ऑप्शंस की तरफ. ईयर्स, नोज, हेड या आईज. सो द करेक्ट आंसर इज आईज. ऑलवेज रिमेंबर. लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. The method in which high frequency waves are passed through food
एक ऐसा मेथड जिसके अंदर आप हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को देखते हैं जो पास करती हैं, किससे, फूड से पास करती हैं, फ्रॉम वेयर हीट इज जनरेटेड बाय रैपिड वाइब्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वहां पे रैपिड वाइब्रेशन किया जाता है किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो उसे क्या कहा जाता है। बेसिकली जहां पर भी हीट वेव्स का कनेक्शन आता है, फ्रीक्वेंट वेव्स जो होती हैं खाने को पास करती हैं, सो उसमें माइक्रोवेव कुकिंग, सोलर कुकिंग, बेकिंग या ग्रिलिंग, सो द करेक्ट आंसर इज माइक्रोवेव कुकिंग। माइक्रोवेव कुकिंग के अंदर ही हम ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को फूड्स के ऊपर से पास कराते हैं। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेंट इन फोर्टिफाइड सॉल्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंटेंट, मतलब क्या चीज फोर्टिफाइड सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। ऑप्शन नंबर 1 है आयरन, ऑप्शन 2 है आयोडीन, ओनली ऑप्शन 1, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 और 2, ओनली 2, सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 2। जो फोर्टिफाइड सॉल्ट होती है उसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट नहीं होता, प्लीज रिमेंबर, और हमें फोर्टिफाइड सॉल्ट को ही कंजम्पशन करना चाहिए। Let's quickly move to question number 8. Deficiency diseases occur in human body because of। हमारी बॉडी के अंदर कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाती हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस का मतलब है कि आपने अपनी बॉडी के अंदर कोई ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको आप डेफिसिट रखा है या कम अमाउंट में कंज्यूम किया, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ह्यूमन डेफिशिएंसी हो चुकी है। आइए ऑप्शंस की तरफ। प्रेजेंस ऑफ डिजीज जर्म्स, क्या आपकी बॉडी के अंदर डिजीज से रिलेटेड जर्म्स प्रेजेंट है। एब्सेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी कर रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं। एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व की कमी है। सो द करेक्ट आंसर इज एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आपकी बॉडी के अंदर पोषक तत्व की कमी है जिसकी वजह से आपको डेफिशिएंसी डिजीजेस का सामना करना पड़ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी आउटकम ऑफ टेकिंग एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट डालते हैं तो उससे क्या होगा। एक्सेसिव मतलब है ज्यादा से ज्यादा। ओबेसिटी, मरासमस, अंडरवेट या एनीमिया। सो करेक्ट आंसर इज ओबेसिटी। ओबेसिटी मोटापा। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं और बाकी न्यूट्रिएंट्स को कम कर देते हैं, सो आपकी बॉडी में ओबेसिटी हो सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम आयोडीन डेफिशिएंसी ही और शी मस्ट ड्रिंक। अगर एक पर्सन है जो आयोडीन डेफिशिएंसी से सफर कर रहा है तो उन्हें क्या खाना चाहिए। सी फूड, फाइबर रिच फूड, डार्क चॉकलेट या रूट एंड ट्यूबर्स। द करेक्ट आंसर इज सी फूड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it would be a fruitful session for all of you. So, please quickly subscribe the channel so that we can have a lot more subscribers and people can actually view this channel and reach to the videos which are very important. So, okay, we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.